आज सुबह के वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि पदोन्नति में टेट मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट का आर्डर आना है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से ये देखिए आर्डर आ चुका है। ये जो आर्डर है इसमें बहुत सारी याचिकाएं कनेक्टेड थी। जो मेन याचिका थी वो महाराष्ट्र की थी, इसके अलावा कर्नाटका और बहुत सारे स्टेट की याचिकाएं थी। और ये जो आर्डर है कहीं ना कहीं सभी राज्यों पर इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे पदोन्नति के मामले आए हैं कि टेट लागू हो ना लागू हो, तो कुल मिलाकर के पूरे देश में जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी स्टेट हैं, उन सभी पर इसका आपको जो है आदेश देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब यहाँ पर जो है टेट लागू होगा। कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। तो क्या शर्तें हैं, किन लोगों को छूट मिली है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप देखिएगा पूरा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये आर्डर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 110 पेज का ये आर्डर है। तो सारा आर्डर तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसकी जो हेडलाइंस है, जो मेन चीज़ें हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिविल अपील नंबर 1385/2025 अंजुमन इसाद ई तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स का एक केस था। ठीक है, और इसमें और भी कई सारी याचिकाएं थी जो इसके साथ कनेक्टेड थी। यहाँ पर आप लोग सभी याचिकाओं को देख सकते हैं। बहुत सारी याचिकाएं यहाँ पर लगी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑनरेबल जज जो हैं वो दीपांकर दत्ता जी हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस केस की जो सुनवाई हुई, जिसमें आज जजमेंट डिलीवर किया गया है, तो 2 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन जी की तरफ से आज 1 सितंबर को ये आदेश जारी किया गया है। तो फिलहाल हम लोग इस आर्डर को समझने से पहले यहाँ पर ये बात है, आपको थोड़ा सा कंक्लूजन में बता देता हूँ। और इसकी जो मेन मांग थी, बात थी, वो क्या थी, जिससे आप इस आर्डर को अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको बता दूं कि जो बेसिक विद्यालय होते हैं, ठीक है, वहाँ पर 1 to 5 और 6 to 8 दो अलग अलग वर्ग होते हैं। तो 1 to 5 से 6 to 8 में आप लोग जानते हैं प्रमोशन होता है। प्रमोशन के थ्रू भरे जाते हैं पद। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो फ़िलहाल अभी तो लगभग 100% पद जो है प्रमोशन से भरे जा रहे हैं 6 to 8 में। हालांकि व्यवस्था ये थी कि 50% पद प्रमोशन से भरे जाएँ, 50% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और के थ्रू भरे जाएँ। तो लेकिन फ़िलहाल अभी पूरे पद प्रमोशन से भरे जा रहे हैं। तो जब प्रमोशन होता है तो ये बात सामने निकल के आई कि यहाँ पर टेट लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। क्योंकि जो प्रमोशन होता है एक तरीके से सीनियरिटी के हिसाब से होता है, और सीनियरिटी में अगर जाएंगे तो पुराने टीचर्स मिलेंगे। अब पहले तो टेट लागू नहीं था, नियुक्ति के समय उनके लिए जो सीनियर टीचर्स हैं उनके लिए टेट था ही नहीं। टेट तो 2011 से आया है ना। उसके बाद जो नियुक्त है उनके लिए टेट है। उसके पहले जो नियुक्त हैं, मान लीजिए जो 2005 में नियुक्त हैं, 2004 में नियुक्त, 2009 में नियुक्त हैं, या उसके पहले के जो टीचर्स हैं उनके लिए टेट नहीं था। तो उनका भी पॉइंट सॉलिड था कि हमारे समय में जब टेट ही नहीं था तो हमने उसको दिया नहीं, और हम सीनियर टीचर हैं तो हमको प्रमोशन दिया जाए। लेकिन वहीं पर जो नए टीचर्स गए उनका ये कहना था कि आपके पास पात्रता नहीं है, आपके पास टेट नहीं है, और जाने के लिए जो है जो प्रमोशन के लिए टेट कंपलसरी है। तो इस तरीके से विवाद हुए आपस में, मामले हाई कोर्ट तक गए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। तो यही मामला यहाँ पर था जिस पर स्पष्ट टिप्पणी यहाँ पर निकल के आई है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, आप यहाँ पर समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए 215 नंबर पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, हाउ वी आर माइंडफुल ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल एज द प्रैक्टिकल चैलेंजेस देयर आर इन सर्विस टीचर्स हु आर रिक्रूटेड मच प्रियर टू एडवेंट ऑफ द RTE एक्ट एंड हु माइट हैव पुट इन मोर देन 2 or even 3 decades ऑफ सर्विस। यानी यहाँ पर ये कहना जज साहब का
कि हम ग्राउंड स्थल पर जो रियलिटीज़ हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हों या थ्योरेटिकल हों, उनसे परिचित हैं। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने 2 दशक से ज़्यादा टीचिंग कार्य किया हुआ है, 3 दशक से ज़्यादा टीचिंग कार्य किया हुआ है, ठीक है, और आरटी एक्ट जो आया उससे भी परिचित हैं, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही। अब आगे देखिए क्या लिखा है उन्होंने। लिखा है कि दे हैव बीन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू देयर स्टूडेंट्स टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी विदाउट एनी सीरियस कंप्लेंट। It is not that the students who have been imparted education by non-TET qualified teachers have not shown in life to dislodge such teachers from service on the ground that they have not qualified. The TET would seem to be a bit harsh, although we are alive to the settled legal position that operation of a statute कैन नेवर बी सीन एज एन इविल। तो यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि बहुत से ऐसे टीचर्स जो 20 साल 30 साल से अपनी सेवा दिए हैं और बिना टेट के भी जो इनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र हैं वो अपनी लाइफ में सफल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास टेट नहीं था तो जो जिन छात्रों को उन्होंने पिछले 20-30 सालों में पढ़ाया है तो वो कुछ कर नहीं पाए। उन बहुत सारे छात्र सक्सेसफुल भी रहेंगे, ठीक है। तो इन टीचर्स को ये कह कर के नौकरी से बाहर निकाल देना कि आपके पास टेट नहीं है, ये गलत होगा। ये कोर्ट का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है, 216 नंबर देखिए। बियरिंग इन माइंड देयर predicament, we invoke our powers under Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than 5 years service left as on date may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि संविधान के 142 आर्टिकल में जो पावर दी गई हैं उनका प्रयोग करते हुए ऐसे टीचर्स हैं जिनकी आज की डेट में नौकरी 5 साल से कम बची हुई है, इनको हम टेट से छूट प्रदान करते हैं। तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि आज की डेट में जिसकी नौकरी 5 साल से कम है उनको टेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिना टेट के वो नौकरी कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर आगे मेंशन किया हुआ है, देखिए ध्यान समझिएगा कि हाउएवर वी मे it clear that if any such teacher having less than 5 years service left aspires for the promotion, he will not be considered eligible without he having qualified the TET। यानी यहाँ पर कोर्ट ने यह कहा कि हम ऐसे टीचर्स को नौकरी पर तो बने रहने देते, उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन अगर ऐसे टीचर्स जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची हुई है, 5 साल बाद वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अगर ये टीचर प्रमोशन की मांग करते हैं कि इच्छा कि हम हमारा प्रमोशन हो, तो फिर यहाँ पर टेट लगेगा। प्रमोशन में किसी भी प्रकार से टेट की छूट नहीं है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आज की डेट, जिस डेट में ऑर्डर डिलीवर किया गया उस डेट से काउंट किया जाएगा कि 5 साल से कम नौकरी है तो टेट से छूट है पद पर बने रहने के लिए। अब देखिए आगे 217 नंबर पे, इन सो फार एज इन सर्विस टीचर्स रिक्रूटेड प्रियर टू द enactment of the RTE Act and having more than 5 years to retire on superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify TET within 2 years from the date of order to continue in service। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है ऐसे टीचर्स जिनकी रिटायरमेंट 5 साल से ज़्यादा है, यानी रिटायरमेंट होने के लिए 5 साल से ज़्यादा समय है, ऐसे सभी टीचर्स को पद पर बने रहने के लिए टेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, इनको किसी भी प्रकार से छूट नहीं है। छूट 5 साल से कम वालों को है, 5 साल से ज़्यादा नौकरी बाकी है। सपोज करो आपकी एज अभी 54 साल हुई है, ठीक है, या 54.5 साल हुई है और आप 60 पे रिटायर होंगे, तो आपका समय जो सीमा है जो 5 साल के ऊपर निकल जाएगी। तो ऐसे में आपको जो है टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिना टेट क्वालिफाई के आप नौकरी पर भी
नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखिए कोर्ट ने साफ कहा है कि 2 साल का आपको समय दिया गया है। आज की डेट से 2 ईयर्स आपको मिलेंगे, डेट ऑफ ऑर्डर से 2 साल मिलेंगे। 2 साल के अंदर आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, इफ़ एनी ऑफ सच टीचर्स fail to qualify the TET within the time that we have allowed, they shall have to quit service। यानी कि ऐसे टीचर्स जो 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई नहीं करते उनको अपनी नौकरी छोड़नी होगी, सर्विस क्विट करना होगा। ठीक है, दे मे बी कंपल्सरी रिटायर्ड, वो जबरन रिटायर कर दिए जाएंगे। ठीक है, उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। हालांकि आगे यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा है कि रिटायरमेंट के टाइम जो आपको टर्मिनल बेनिफिट्स मिलते हैं उनका आपको ध्यान रखा जाएगा। थोड़ी सी राहत यहाँ पर ऐसे टीचर्स के लिए दी गई है कि मान लीजिए आपके जो सुपर एनिमेशन या रिटायरमेंट के जो टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं उसमें कुछ समय शेष रह गया है, तो अगर आप प्रार्थना पत्र देते हैं तो संबंधित राज्य सरकार उस पर विचार करेगी और उसके अनुरूप थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा जो यूपीएस पेंशन आई है, तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन है कि आपको 25 साल नौकरी करनी पड़ेगी। 25 साल से कम नौकरी करेंगे तो यूपीएस का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा आपको टर्मिनल बेनिफिट्स मिलना जिसके लिए समय सीमा पूरी नहीं हो तो सरकार को प्रार्थना पत्र देंगे, सरकार उस पर विचार कर सकती, इतना आपको छूट दे दी गई है। आगे यहाँ पर देखिए लिखा गया है, सब्जेक्ट टू व्हाट वी हैव सेड अबव, इट इज reiterated that those aspiring for appointment and those in service teachers aspiring for appointment by promotion must however qualify the TET or else they would not be no right of consideration of their candidature। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक बार फिर से दोहरा दिया है अपनी बातों को कि ऐसे टीचर जिनको प्रमोशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको प्रमोशन लेना है तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा टेट, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं पर ऐसे टीचर जिनको प्रमोशन नहीं चाहिए लेकिन उनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है उनको भी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं करेंगे तो नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे, जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अंत में लाइन लिखी गई है कि ये जो ऑर्डर है सभी संस्थाओं पर लागू होगा, जो नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स पर लागू होगा। तो आपको बता दें 2 प्रकार के विद्यालय होते हैं, एक माइनॉरिटी स्कूल्स, एक नॉन माइनॉरिटी स्कूल। तो अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़ करके सभी विद्यालयों पर ये रूल लागू होंगे, ये ऑर्डर लागू होगा। अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए एक अलग मैटर है, उस पर जानकारी मिली है कि दूसरी बेंच या मेन ब्रांच सुनवाई कर रही है, तो जैसा वो होगा उस हिसाब से वो चीज़ें तय होंगी। क्योंकि माइनॉरिटी जो होते हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, उनके लिए रूल्स अलग होते हैं। तो जितने भी माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उन सभी को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।